The Satyamev Integral Community Development Project was initiated by the Oromir Foundation in July 2018 with an aspiration to empower India at the grassroots. We chose to work with migrant labor, perhaps the most vulnerable and neglected of them all. The migrant labor comes from the poorest states of India to large cities to find employment that does not require much education or training. These laborers, once they find jobs, settle down wherever they find some unclaimed piece of land and set up their temporary homes. Soon this grows into a cluster of temporary houses and becomes an unauthorized settlement with no government support, no water or sewage, no electricity connection. और मेरे घर में शाम को 1000 रुपए आ गए कमा के। मैंने 200 रुपए की दारू पी ली, 800 रुपए बचे। 800 रुपए लेके जुए में पहुंच गया, ताश खेला, वो 800 भी हार गया। 1000 रुपए आपसे उधार ले लिए, वो भी हार गया। इस तरह से ये गरीबी हट नहीं सकते। The Gandhi colony at Bhaisa Tibba in the city of Chandigarh is one such settlement. It is a bustling colony of cheap migrant labor comprising unskilled or skilled construction workers, masons, domestic helps or cooks. The average monthly income is well below 10,000 rupees or $150. Typically, their safety and hygiene standards are abysmally low. Alcoholism, drug abuse, prostitution, street violence and child labor are rampant. Yet, amidst all this, we found possibility and hope. ऐसे कई काम हैं जो कई लड़के हैं जो सिलोचन का भी प्रयोग कर रहे हैं। रुमाल पे डालते हैं, पता नहीं क्या होता है वो सफ़ेद सफ़ेद, उसको डाल के फिर सूंघते हैं। वो इतना नशा करता है कि बच्चे पागल हो रहे हैं। काफ़ी लड़के ऐसे हैं। 50 बच्चों ने तो अपना शरीर ब्लेटों के साथ फाड़ रखा है, वही सिलोचन पी के। आपको दिखाऊंगा, उनका शरीर दिखाऊंगा किस तरह से हो रहा है, बाएं भी, हाथ भी, पेट भी। Our work started with the children and women of the slum. We wanted to pick out those children who were eager to learn but could not afford to attend schools. There were quite a few, keen to learn, to explore, courageous enough to step out of their comfort zones and join our learning community. At first, reluctant, shy, even skeptical, they soon opened up and became our first enthusiastic learners. और जोड़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर इंसानियत के नाते से भी और किसी भी धर्म से ले लें आप, तो उसमें यही है कि इंसानियत से बड़ा रिश्ता कोई नहीं, क्योंकि एक वो होती है लालच। तो इनमें कोई लालच वाली बात नहीं है। एक ये है कि जो नीचे से ऊपर किसी को उठाना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। मगर इस संस्था के अंदर इन्होंने, मैडम ने, जितने भी गरीब बच्चे थे या जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, और उन सभी लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं और साथ में सबको काम सिखा रहे हैं, ताकि ये है कि आगे इनकी कुछ लाइफ बन जाए, कुछ भविष्य में कुछ ये कर सकें, तो इनके लिए भी अच्छा है। आपने जो सवाल किया कि मैं इनसे क्यों जुड़ा, तो कहते हैं कि अच्छे लोगों से जुड़ने का मकसद यही होता है कि कोई किसी के काम आ सकता है। मैं सिर्फ इनसे इसीलिए जुड़ा कि भाई ये इनकी नेचर मैंने देखी कि भाई सबके लिए कुछ ये कर रहे हैं। तो फिर मैंने ही सोचा, जब मेरे पास मैडम हमारे पास आए कि भाई ऐसी सी बात है, भाई इस तरह का हम काम शुरू कर रहे हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ हैं। बच्चों के साथ जो थे वो इमोशनल इश्यूज बहुत थे, क्योंकि इनको किसी पे भी विश्वास करना आसान नहीं है। सबसे पहले हमारे आगे ये टारगेट था कि हम इन बच्चों को सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकें, ताकि ये बच्चे यहाँ आके हमारे बात को समझें, हमारे साथ प्यार से रहें, हमारे प्यार को समझें।
तो हम इन बच्चों के इमोशंस को जान सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे आते हैं, घरों में ऐसा माहौल है, मारपीट होती है, बच्चे अपने फादर को मारते पीटते हुए देखते हैं, गाली गलौज करते हुए देखते हैं, तो उन पे वही असर पड़ता है। अब इतना हो गया है कि हम बच्चे जो हैं यहाँ आके हमें बताते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो बच्चे में दिख रही है। सुबह सुबह ही कई बच्चे तो ऐसे इतने उदास होते हैं कि वो हमसे बात करना भी नहीं चाहते। हमें उनसे बार बार पूछना पड़ता है, बेटा क्या हुआ, आप बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तब धीरे धीरे उन्होंने हमारे को विश्वास करके हमारे को बताते हैं कि आज मम्मा ने मेरे को मारा, आज पापा ने हमारे को मारा। आरती है, हमारे पास एक बच्चा है, वो ये कहते हैं कि मेरा बाप मुझे बोलता है सुबह सुबह शराब की बोतल लाने के लिए, मैं उसको मना करती हूँ तो वो मेरे को मारता पीटता है। और सारी आके वो यहाँ पे रोती है, हमारे गले लग के रोती है। अब इतना विश्वास हम उनको दे पाए हैं कि हम दूसरी माएँ उनके लिए बन गए हैं और वो हमारे सारी बात करते हैं आके। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि जो उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो सारी फ्रस्ट्रेशंस उनके काम में, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनकी ड्राइंग्स में निकलती हैं। कि ये गालियाँ बहुत निकालते थे, इन्होंने बात बात पे गाली निकाल दी। यहाँ पे भी इवन इन्होंने फैसिलिटेटर्स को भी कई बार इनके मुंह से निकल जाता था। तो अब इनको लगता है कि अब इनको यहाँ पे सिखाया जाता है कि बेटा ये गाली अच्छी बात है क्या, ये निकालनी चाहिए क्या, कुछ है। तो ये इनको बोला जाता है कि आप मत निकालो, ये जो आपको निकाल रहा है आप उनको निकालने दो। तो इस चीज़ में यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब पहले वहाँ पे इन्होंने इनकी किसी पानी भरना, इन्होंने आगे से किसी ने थोड़ा हटने को भी बोल देना, इन्होंने गाली निकालने। अब ये बच्चे बोलते हैं कि ठीक है दीदी हम गाली नहीं निकालेंगे। माँ बाप के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को गालियाँ निकालनी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है हर एक चीज़ को। आप बड़े को नहीं समझा सकते, आप बच्चे को लेके जाओगे, बच्चे को पकड़ोगे, बच्चा अच्छे संस्कार सीखेगा, अच्छा बनेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप आहिस्ता 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 ठीक होती जाएंगी। पिताजी चली और थोड़ी देर में सब घर पहुंच गए। इस मेहनत में हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो बिल्कुल अलग है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ से कुछ हमें प्रॉफिट नहीं होना, मगर उनके लिए काम कर रहे हैं। पहले हम काम करते थे उन्हें प्रॉफिट देखने के लिए कि हाँ भाई कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ काम करेंगे, कैसा होगा। मगर अब जो बच्चे आते हैं, देखते हैं, खुश हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है, चलो यार किसी के लिए तो कुछ करा, कि इसी तरह तो इनके खुश रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम इनको ताकि इनको और खुशी मिले, कैसे खुश रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनके लिए खुश हो जाते हैं, जो हम लोगों को वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की। शुरू से मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू से, जब हम अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं, रेड लाइट में रुकते हैं, इन लोगों को देखते हैं कि भीख मांग रहा है बच्चा, वो है, तो दुख तो होता था मगर कुछ कर नहीं पाते थे। मगर अब मौका मिल गया है तो क्यों ना करा जाए। पहले तो ये होता था कि चलो इनके लिए कुछ कर लें, मगर करने की हिम्मत नहीं होती थी, जरिया नहीं होता था। मगर अब जरिया और हिम्मत दोनों आ गई, एक टीम मिल गई, अच्छी टीम जो साथ मिल के काम कर रही है इन लोगों के लिए। तो इसलिए अब लगता है कि नहीं यार ये काम ठीक है। We did not want a typical school for these children, but we wanted to create a space where these children could come, they could vent out their emotions, all that they observe, the kind of environment that they grow up in, they can have an opportunity to look beyond it, that life can be better than that relationships can be lived a little differently. Women can be and should be respected. Fathers and mothers don't always need to be fighting. So when these children started coming here, the first thing that we observed that they had a lot of anger and frustration in themselves, and they felt that fighting is the only way to survive. There are no job opportunities for us, we have to serve others,
we will have to always be other people's servant. We always have to listen to others. We cannot have a say. हम पढ़ाई की बात करें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, इनमें बहुत क्षमता है कि ये आगे बढ़ें, कुछ करके दिखाएं। ये अपने स्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। हम इन्हें जो भी एक्टिविटी कराते हैं ये बहुत ध्यान लगा के, बहुत संयम से सीखते हैं। चाहे वो मैट मेकिंग है, चाहे वो छोटी सी वीविंग है जो हम कागज़ से कराते हैं, चाहे वो उनकी ड्राइंग है, या चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे स्टोरी राइटिंग हो या रीडिंग की बात करें हम, बहुत उनमें ध्यान है, बहुत कंसंट्रेशन से सीखते हैं, समझना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बच्चे किसी भी बात में कोई भी अन्य बच्चों से कम नहीं है, क्योंकि इनमें पूरी वो क्षमता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है रविंदर, वो मुझे बता रहा था, जैसे मैं उनको हिंदी कराती हूँ तो इतना वो इंटरेस्ट शो करता है। वो बता रहा था, दीदी मैं जब बाहर जाता हूँ, कहीं भी मैं किसी बस पे, कहीं भी बोर्ड पे कुछ हिंदी में लिखा होता है तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कम से कम रिलेट कर पा रहे हैं, बाहर जाके वो जो हम यहाँ सिखा रहे हैं वो वहाँ सीख रहे हैं। और एक बच्चे ने मुझे ये बताया, एग्ज़ाम्पल ये बताया कि दीदी आप कैसे घर में रहते हैं, आपका घर कच्चा है कि पक्का है, आपका घर में एक कमरा है कि ज़्यादा कमरे हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि दीदी हम झुग्गियों में नहीं रहेंगे, हम भी पढ़ेंगे और कमाएंगे और अपना घर पक्का बनाएंगे, हमें अच्छे घर में रहना है, उन्हें अपनी सोसाइटी में नहीं रहना। तो ये देख के हमें लगता है कि ये बच्चे किसी भी चीज़ में कम नहीं है, बस इनको थोड़ा सा मौका मिलने की देर है। अगर हम इनको आगे लेके चलें, इनको अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से इनके अंदर संस्कार डालें तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। When we would approach these parents and we would make these rounds in the colony, so the first question that parents would have, that what am I going to do with the certificate if I don't have money in the house and if I cannot feed my children? They might as well come with me, help out, learn the work at an early age so that we have enough money in the house so that we can make our ends meet. And they are right, we understand that. But that also started a process in us, that how can we already make them skilled enough? How can we give them opportunities where they can learn also, they can have basic academic training also. So as they grow up, they are so skilled that they will not have to struggle to look for a job. They will not have to struggle to make a career out of what they have learned. It used to be very disappointing for us sometimes that, here we are, we want to do something, but it took a lot of time to build trust with the parents, with their whole environment at large. शुरू में क्या होता था कि जब ये बच्चे आते थे तो इनका हर वक्त बस इनको भूख की वजह से इनका कहीं पे भी ध्यान नहीं लगता था कि पढ़ाई में कुछ पढ़ाना शुरू करें तो नहीं, इनको होता था कि खाना। इवन सुबह इनको आते फ्रूट भी मिलता था तो फिर भी इनकी तसल्ली नहीं होती थी। लेकिन अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है देखने के लिए। अब इनको भरोसा है कि आते ही सबसे पहले ये यहाँ पे ब्रश करेंगे, उसके बाद हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर अपना जितना इनको फ्रूट लेना है उतना ये फ्रूट लेंगे। इवन इनको अगर इनको कभी कम भी लेना तो प्रॉपर ये बताते हैं पूरा अच्छे से कि दीदी हमें अब कम चाहिए, अब हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पहले जब बच्चों ने खाना ये लेते थे, खाना खाने शुरू करते थे तो इनको लगता था दीदी कम है, और डालो, हमें और चाहिए। बहुत भूख थी कि कहीं कम ना हो जाए खाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ना मिले खाना। खाने के मामले में बच्चों में बहुत संयम आया है। पहले जितनी उनकी भूख थी, उनका लालच था,
वो सब ख़त्म हो गया है। जब बच्चे खाना खा चुके होते हैं तो अपना एक भी अन्न का दाना वो वेस्ट नहीं करते, जिस तरह से पहले वो वेस्ट करते थे। अब उन्हें समझ आ गई है कि खाने का महत्व क्या है और खाना हमें बर्बाद नहीं करना। पहले वो कुकर की तरफ, कढ़ाई की तरफ देखते रहते थे कि हमें काश ये खाना बच जाए और हमें मिल जाए। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और उन्हें बहुत संयम आया। ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। घूमना शुरू किया, तो जैसे ही घूमा वो जोर से जाके एक पेड़ में लगा। सोचो शेर ने कैसी आवाज में कराया होगा, शेर को चोट लगी है और यहाँ के शेरों की आंखें यहाँ पे काम करने के बाद मुझे अपने में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया है, क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ काम करते हो उतना आप बच्चों को नहीं सिखाते, उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता कुछ भी कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, इवन ये बच्चे स्लम से आ रहे हैं, हमें इनमें कुछ डिफरेंट नहीं लगता। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ही बच्चे हैं, आके बच्चे हग करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं। किस तरह से सुबह आपको आके दीदी 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 करके इन्होंने बोलना, वो मोमेंट्स ही आपके लिए बहुत डिफरेंट, बहुत अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जैसे इन बच्चों में बहुत ज़्यादा क्षमता है हर चीज़ को करने में, कि अगर हम इनकी थोड़ी सी भी कुछ भी हेल्प कर सकें तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि किसी की लाइफ, आपकी वजह से किसी की लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ वो बच्चे कहाँ से कहाँ उठ जाएं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है यहाँ पे काम करके। बहुत रिलैक्स लगता है यहाँ पे काम करके। इवन कई बार बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, पर हमें वो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कुछ थकावट वाला है या कुछ ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके काम करके। With women and young girls, we wanted to invite those who were eager and ready to step out of their prison-like restrictions and explore the freedom of being themselves. Unlike urban women who can take their independence for granted, it would be an uphill struggle for these women to break out of their ultra-conservative families driven by generational prejudices and fears of a very male-dominated society that has little sympathy for feminine independence. Most of the mothers feel that because they are married, they cannot have any other way of life. They have to do domestic chores, they have to listen to their husbands, they have to do what they are been brought up to do. So if there was a space where even if women are married and they have taken care of their children, but if they can take out a few hours and come out, meet other women, do certain things that they have always longed to do, perhaps fulfill the dream of still getting and completing their education, even basic education, or to learn some hand skills so that they can also start earning some extra money. जब वो घर से बाहर जब निकलने को पाती हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने हाथ का काम सीखेंगे, कुछ भी करेंगे, 2 पैसे जब वो कमाएंगे तो अपने बच्चों को या अपने घर का जो गृहस्थी का काम है वो अपना अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे। जब वो निकलने को ही नहीं पाएंगे तो वो कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट है कि हम औरतों को निकलने दें और काम करने दें, हमें अपने बंदिश में ना रखें। दरी का काम है ना, शादी के बाद बस एक दरी बुनी थी। शादी के बाद जब घर ज़रूरत पड़ी बिछाने के लिए दरी, तो रखा था हमारा घर ये सामान। जब मैं पहले बुनती थी जब कई, मैं अपना घर जाके एक दरी बुन लाई थी, बस 2 दरी बुनी थी, 2 दिन बुन के ले आई थी, एक मेरी सास की एक अपनी। अच्छा। हाँ, तो मैं बुन के ले आई थी। फिर मैंने काफ़ी दिन के बाद कहा तो मेरे ससुर ने मना कर दिया कि हम ना बनवा रहा दरी वरी। अच्छा। तो उसके बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, 12 साल हो गए उनका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद बस इनका काम भी टूट गया था, बहुत परेशानी आ गई थी। मैंने कहा चल मैं दरी बुन जाया करूँगी। मेरा सामान जो था पहले दरी बुन कर रखा था घर में, क्या करते थे पड़ोस वाले कि हम दे दो हम बुनिया करेंगे। अम्मी मेरे से मालूम करा करती है, तेरे दरी का सामान मांग रही है। मैंने कहा मैं दियो मत ना, रखा रहने दो। मैं मना कर दिया कर दी थी।
और मुझे क्या पता था कि आगे मेरे काम आ जाएगा। यहाँ पर आने के लिए हमारी फ्रेंड सीख रही थी, तो 2-4 दिन के बाद जब हमको पता लगा तो हमारा भी मन हुआ आने के लिए। और हम इस वजह से आए हैं क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग इतनी फीस वगैरह बाहर की दे नहीं सकते। तो हमें जैसे ही संस्था के बारे में पता चला तो हमने यहाँ पर एडमिशन लिया और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जब तक कि एक चीज़ पूरे से नहीं आ जाती आपको, जब तक दूसरी चीज़ नहीं बताई जाती। और फिर जैसे ही आपको वो आ गई तो फिर से आपको अगली चीज़ बताई जाएगी। तो ये हमको ठीक लग रहा है क्योंकि जो हम सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी आ रहा है कि नहीं, हमने कुछ सीखा है। और यहाँ से कुछ सीख करके अगर नहीं कुछ हो सकता तो अपना ही काम कर सकते हैं घर में ही बैठकर। अगर बाहर नहीं कर सकते तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। Our primary agenda for the women and the young girls was to teach them vocational skills so that they could become capable of earning out of their own skills and hard work. Learn and earn was the mantra. For us, it was simple. True women's empowerment begins with economic self-reliance. Eventually, we want our women and girls to take control of their own lives and destinies. मुझे शुरू से ही बहुत दिल से शौक़ था कि मैं लड़कियों को सिलाई सिखाऊं। मैं खुद भी बुटीक में काम सिखाती हूँ और मुझे बहुत शौक़ था शुरू से ही कि मैं संस्था में काम करूँ। मैं अपना खुद का भी चाहती थी कि अगर मैं कुछ कभी बन जाऊँ तो मैं संस्था खुद अपना भी खोलना चाहती थी कि गरीब बच्चों की, गरीब जो भी है सबकी मदद करना चाहती थी। फिर मैं जब से जहाँ पर आने शुरू हो गई, पहले तो मतलब आस पड़ोस के भी बोल रहे थे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर जाना। घर में भी काफ़ी झगड़ा होता है, हस्बैंड के साथ भी हुआ। फिर काफ़ी 3-4 महीने बाद में फिर वो भी आए जहाँ पर थोड़ा उन्हें पता चला। पर जो ना उसके साथ के जेंट्स हैं वो बोलते थे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर जाते हैं, लेडीज़ भी अच्छी नहीं रहती, वो काम घर वाले काम करने वाली ही ठीक रहती हैं। वो तो फिर बार बार जब उन्हें आना पड़ा, जहाँ पर पता चल गया भी कैसा है सेंटर, फैमिली की तरह रहते हैं, तो फिर उन्होंने अब इनकार नहीं करते। अब तो मैं डेली आती हूँ तो अब उन्हें भी अच्छा लगता है। वो भी आए हैं कई बार जहाँ पर। दारू पी के शरीर ऐसा किया है ना, कितना तगड़ा आदमी था तू, अपने बारे में सोच कितना तगड़ा था तू। So, working with the children, working with women, that got combined. So, and we did not want to have a typical system where we are just teaching them hand skills. There was also a great need for reviving some of the hand skills. There are many artisans that I've observed have not been able to continue earning their livelihood by following their own lineage, continuing their lineage of doing handmade work, be it doing traditional carpentry or weaving. सत्यम ऐप में तकरीबन 1 साल से मतलब हूँ और इन्होंने जो है मुझे जो है, मैं प्राइवेट काम मतलब करता था, इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद इनसे मतलब मुलाकात हुई। ये इन्होंने कहा कि ये जो है हमारा भारत का जो मतलब हाथ का कला है ये बरकरार रहे और ये जो है हम मतलब आपसे मतलब कराना चाहते हैं। आपका नाम मतलब सुना है कला में और ये जो है मतलब आपसे ही कराना चाहते हैं। तो मैं मतलब सारी चीज़ें छोड़ के और मैं मतलब यहाँ पे जो है सत्यम ऐप में मतलब आ गया और ये पुराना मतलब जो हाथ का कला है मैं बच्चों को मतलब सिखा भी रहा हूँ और हमें गर्व है जो सत्यम ऐप में जो है
मतलब मैं आया और ये मौका मिला मुझे, मतलब मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं मतलब ये चाहता हूँ कि आगे जितने भी मतलब पुराना हमारा हाथ की कला है तो ये मतलब बरकरार रहे और ये आगे जो है मतलब चलती रहे। दादा या परदादा के टाइम पे बात करें तो उस टाइम पे ये होता था कि इस काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि चलते ही ज़्यादातर यही काम था। फर्नीचर्स वगैरह में अगर आप लगाओ या वैसे सजावट की चीज़ों में भी वीविंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद जैसे पापा का टाइम आया तो पापा के टाइम पे काफ़ी कम होता गया है, क्योंकि वैसी चीज़ें अब बाहर प्लास्टिक की चीज़ें आप कह सकते हो या कपड़ा लगे सोफे वगैरह आप कह सकते हो, तो इन चीज़ों की वजह से वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। मेरा जन्म पंजाब में हुआ है, जहाँ का फर्नीचर ज़्यादातर मशहूर है करतारपुर जलंधर के पास है। और हमारे फादर हमारे दादू हमारे फादर एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो वीविंग्स रेडीमेड जो हमारी लुप्त होती जा रही चीज़ें वो ज़्यादातर हमारे यहाँ कारीगर थे मोमडन, उनसे काम किया कराया करते थे और उनकी वजह से हमारे फादर भी उन्होंने सीखा। फिर उसके बाद जब हमने होश संभाला तो हमने भी इसी काम के अंदर जो हमारी लुप्त होती जा रही चीज़ें वीविंग जो है ओल्ड टाइप्स, जिसे पहले सिंगापुरी केन कहते थे। When somebody is working with hand and that product that is made and is used by someone else, you're actually giving a part of yourself to another to use. You're sharing your consciousness with the other person. अभी हमने साड़ी पे बनाए हैं, स्टॉल पे बनाए हैं, चुन्नियाँ बनाई हैं और ये भी साड़ी बन रही है। एक जो बैग बनते हैं ना उसमें होता है कांता वर्क, वो थोड़ा अलग होता है। आरी वर्क, ये जो हमारी सुई है ना इससे जो वर्क होता है वो होता है आरी वर्क, जो ऐसे ऐसे करके इससे तुरपाई करते हैं ना उसको बोलते हैं दरदोजी वर्क। तो ये अभी सभी में है, जैसे मान लो ये वाला टका हुआ ये तो सारा आरी वर्क है। ये जो हमने डिज़ाइन बनाया ये आरी वर्क में है सारा, जो ये बनाया ये दरदोजी वर्क में है। इसमें सारा सुई वाला काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन डिमांड इसकी ज़्यादा है। तो वहाँ पे उनका ये उनकी सोच ऐसी बनी हुई है। अक्सर ज़्यादा बुटीक के जो है ना चंडीगढ़ में, तो उनकी सोच ऐसी है कारीगर को जितना ये कहेंगे ना थोड़ा जल्दी करो तो कारीगर और जल्दी करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कारीगर की जो हाथ की स्पीड होती है ना वो उसी स्पीड से काम करता है। आप कहोगे जल्दी करो तो जल्दी नहीं होगा, फिर उसको बुरा लगेगा। जब आप कहते रहोगे उसको जल्दी करो तो फिर वो और स्लो करेगा। ये थोड़ा प्रेशर होता है बाहर की बुटीकों में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम अपना काम समझ के करते हैं। हमें ये नहीं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमें यहाँ पे यह कि हमारा अपना काम है और हमने इसको पूरी ईमानदारी से करना है। To support and sustain our vocational skills program, we brought in local traditional artisans and masters who still practice some of the arts and crafts that are rapidly vanishing because of mass production. These artisans not only still follow their rich lineage, but are committed to teaching these to all who wish to learn. This is Satyamev's vision: to empower the disadvantaged, to educate the young, and to sustain the best of our traditions. संस्था को आगे जाके मुश्किलें भी आ सकती हैं, क्योंकि जिस कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं वो बहुत लोगों की बातें सुनते हैं कि आज ये बात होगी, आज ये प्रॉब्लम होगी, आपको पैसा नहीं कि यूज़ करते हैं, आपको काम करवाते हैं पर ये नहीं करते, बच्चों को पढ़ा के ले जाएंगे। मगर हम चाहते हैं कि उनको एक सिक्योरिटी मिले कि भैया हम ये संस्था आप लोगों के लिए काम कर रही है। हम सब कुछ ओरिजिनल चीज़ें दिखाते हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखते हैं। आप जब मर्जी आके हमारी संस्था में जैसा मर्जी चेक कर सकते हैं।
कि उनको खाना क्या प्रोवाइड करते हैं, हम उनको पढ़ाई कैसे कराते हैं, हम उनके लिए क्या काम कर रहे हैं और आगे जाके हम क्या करना चाहते हैं। पढ़ेंगे तो आगे जाके बढ़ेंगे। कंप्यूटर चल रहा है उनके लिए, सब कुछ क्लासेस चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। जितनी वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। चाहे हम ये काम करें, मान लो मैं ये काम छोड़ के ऑटो चलाना लगूँ, मैं सोचूं मैं इसमें 1000 रुपये रोज़ कमा रहा हूँ, उसमें मैं 2 कमा लूँगा, नहीं कमा पाऊँगा। जितना है ना उतना ही मिलेगा, और जितना अल्लाह ताला ऊपर वाला देता है उसी में शुक्र अदा करो, उसी में खुश रहो, ज़्यादा की तमन्ना ना करो। ये यहीं रह जाएगा, इसको साथ लेके नहीं जाना किसी ने भी। ये तो एक दुनिया का सिर्फ माहौल बन चुका है कि पैसा मकसद बन गया। पैसा इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं है, पैसा सिर्फ एक ज़रूरत है, मकसद तो कुछ और है। मकसद है इंसान का दुनिया में आके अल्लाह को राज़ी करना, अच्छे काम करना, बुराई को ख़त्म करना और अच्छाई को फैलाना। तो लोग आजकल बुराई को फैला रहे हैं, अच्छाई को ख़त्म कर रहे हैं। जो मतलब मकसद है इंसान का दुनिया में आने का, उसको वो भूल चुके हैं। पैसे को अपना मकसद बना लिया कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं सड़कों पे घूमता था, फिर मेरे को रविंदर ने बोला कि तू भी स्कूल चल लेकर, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा होती है। तो फिर एक दिन मैं स्कूल गया तो 1 बजे छुट्टी होगी, तो फिर मैं हर रोज़ आने लग गया यहाँ पर। तो फिर पहले मेरे चोट लगती तो दीदी से बोलता था, सरब दीदी मेरे पट्टी कर दो, तो कर देती सरब दीदी। तो फिर हर रोज नहा के आना पड़ता था। पहले ऐसे गंदे बन के घूमते थे हम सत्य में स्कूल में ये सिखाया जाता है, पहले सुबह को उठ के नहा के आना, फिर ब्रश करके, फिर नहा के साफ कपड़े पहन के फिर बाहर खड़े हो जाना, फिर टेम्पो आता है, फिर हम आ जाते हैं स्कूल में। मैं पहले बकरी चुराने जाती थी। दीदी आई थी, दीदी बोल रही थी कि बच्चे प्रधान को लेके आई थी, दीदी बोल रही थी बच्चे मिल जाएंगे तो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। हम दीदी फिर मैं बोल रही थी कि दीदी मेरा भी नाम लिख लो। मैंने यहाँ पे पहले मुझको हिंदी नहीं आती थी, हिंदी आ गई, और इंग्लिश भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी आ गई। और जब हम सुबह सुबह आते हैं इधर ना, पहले लाइन लगा के खड़े होते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फिर लाइन लगा के नीचे बैठते हैं, फिर दीदी फ्रूट खिलाती है, फिर हम कई टाइम के लिए जाते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और ऐसी चलती रही तो आपका बहुत काम आगे बढ़ जाएगा, और हमारे बच्चे भी कुछ सीख जाएंगे। आपकी संस्थता बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही है, और ऐसे चलाते रहने तो आप किसी समय पे बहुत बड़े आदमी बनेंगे। आपकी संस्था और आगे बढ़ जाएगी, और भगवान मैं तो कहता हूँ इस संस्था को इतना आगे बढ़ा दे कि गरीबी को, हम जैसे गरीबियों को गरीबी से दूर कर दे। जब से आपके स्कूल में गए हैं, जब से मान लीजिए माँ का, बाप का और अपने परिवार का नाम भी लिखना आ गया, और इंग्लिश भी बोलते हैं कि मान लीजिए जैसे आप सिखाते होगे वो भी बोलते हैं और बताते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा नहीं ऐसे। का भी ठीक पढ़ रहा है, वैसे सरकारी में तो कम पढ़ता था, यहाँ अच्छा पढ़ रहा है। ये बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, वैसे इंग्लिश पढ़ रहा है। हाँ, बच्चों को तो अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, अपनी इंग्लिश में इंग्लिश सभी आ रही है बच्चों पे, और देखो दवाई गोली रोटी पानी सब अच्छा बताते हैं बच्चे। पहले से अच्छा हो गया, सुबह उठते हैं, सुबह जानते हैं, गाली गुप्ताली किसी को नहीं रखते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर जाते हैं। आया है बदलाव, ये नहीं कह रहे हैं बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया। सेंटर में आके बहुत सुधार हुआ है,
पहले ऐसे ही आवारा घूमते रहते थे रोडों पे, खाते पीते यानी बीड़ी वाड़ी सलोचन वगैरह पीते रहते। यहाँ आके बहुत सुधार हुआ है, अब कुछ नहीं करते ऐसा, अच्छे खासे रहना है वहाँ पे। The aspiration was to first start working with the children and then slowly involve the mothers, then bring in the artisans, but it didn't go as we planned, but it happened beautifully in such a way that we already had the artisans coming. So as artisans came, women started coming. And all this while, it took us time to build our rapport, trust and relationship with the community. Then slowly they realized that, we do mean to do something meaningful with them. We faced quite a few challenges bringing children to the center. The children needed to beg and collect a few rupees in the morning before coming to the center. Failure to do so would mean getting beaten by the drunk father or helpless mothers. Girls generally are not encouraged to step out of their houses due to safety issues and orthodox thinking. Girls must stay at home and engage in domestic chores, as they have to eventually get married and do the same. Parents leave home early and the children have to finish cooking and cleaning before leaving their houses. Older siblings have to take care of infants and elders. Mostly the girl child would be expected to do this. The conditioning is deep-rooted in the minds of the young girls because of their upbringing. There is a general lack of interest in learning or developing skills, and a resistance to any kind of mental engagement. They find doing work at home easier where the minds are not engaged. If the brothers don't come to the same learning space, the girls are not sent there. यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये सारे लोग अच्छे हैं यहाँ के। इससे पहले मतलब मैं जॉब करती थी, कॉस्मेटिक में भी करती थी, 1 साल वहाँ किया, फिर ज्वेलरी में किया था 1 साल वहाँ किया, फिर उसके बाद जब यहाँ का पता लगा यहाँ आ गई मैं। मुझे दीदी ने कहा कि यहीं तू काम भी कर ले, यहीं सीख ले करके, फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ ली। हमें बहुत अच्छा लगा जी यहाँ संस्था में आकर। यहाँ पे सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से सिखाते हैं। सारी संस्था है यहाँ पे, कढ़ाई भी है, सिलाई भी है, जो चाहे वो हम यहाँ सीख सकते हैं। ये सब जगह से अलग है। जैसे मैंने वहाँ फैब इंडिया में काम किया गुड़गांव में 3 साल, फिर मैंने 1 साल फैशन डिजाइनर के साथ भी काम किया है ग्लोबल फोयर में गुड़गांव में। तो वो दोनों जगह से मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सबको खाना गर्म करके देना, सबकी प्लेटें लगाना, सबको चाय देना, सबको जगह जगह पानी देना मुझे अच्छा लगता है। मुझे सबसे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है सब दीदियों के साथ, सब भाइयों के साथ। Married women also find it challenging to step out of their homes. Husbands or in-laws would not encourage stepping out and learning anything new at this stage. Priority is to take care of the household. Self-development is the lowest of priorities. Women do not have the courage to stand for themselves, nor are they aware that taking care of themselves actually enables them to take better care of others. तो ये हमारे यहाँ पे मेन प्रेम जी हो गए, अब्दुल जी हो गए, अंजलि हो गए, उसके बाद आपका शमीम जी हो गए। अब जो ये हैं, ये हाथ से काम करते हैं। हाथ की कला ख़त्म होती जा रही है बिकॉज कि मशीन से जो चीज़ बनती है वो सस्ती पड़ती है और बहुत बरीकी का काम होता है, मगर जो हाथ का काम है मेहनत ज़्यादा लगती है, हार्डवर्क ज़्यादा है और वो महंगा पड़ता है। पहले होता था कि एक लेबर की तरह माने जाते थे, कि एक आर्टिजन नहीं, एज ए लेबर चलता था हमारा ये, कि एक जहाँ पर भी हमने जाना है या तो किसी के घर पे जाके भी काम करते थे, तो बाहर बैठ के कुछ वैसे जो भी उनकी डिज़ाइनिंग्स होती थी तो एज ए लेबर की तरह। पर यहाँ पे है कि पूरा हमें वो मिलते हैं कि एक आर्टिजन जो हमारा है, लेवल है जो हमारा,
तो वो उसी नाम से हम जाने जाते हैं यहाँ पे कि एक आर्टिजन्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ सत्यमेव में आके एक तो जो चीज़ का था परफेक्ट होना, एक मैथमेटिकली वीविंग यहाँ पे मैंने आके सीखी है, जो पूरा मैथमेटिकली हो कि पूरा जैसे साइज़ वगैरह हमारे होते हैं, साइज़ वीविंग में जो थ्रेड्स हैं वो मैथमेटिकली हम चलाते हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो जहाँ से हमारा चल रहा था वैसे चलता था। और दूसरी चेंजिंग ये है, फिनिशिंग्स काफ़ी अच्छी हुई है मेरी यहाँ पर आके। बाकी यहाँ पे आके बहुत कुछ नया मुझे खुद को करने को मिले कि पहले होता था कि डिज़ाइनिंग नहीं कर पाते थे कि अपने लिए तो हम डिज़ाइनिंग नहीं, अब कस्टमर के लिए करेंगे, कस्टमर अब नहीं होते थे उस टाइम पे ऐसे। पर यहाँ पर आके ऐसा हुआ है कि डिज़ाइनिंग जो है अब अपने खुद की, मैंने जो आपको बताया कि सीरीज़ तक मैं खुद की, मुझे खुद को भरोसा नहीं था यहाँ पर कि कहते मैं खुद अपनी सीरीज़ भी कोई अपने डिज़ाइनिंग्स भी खुद कर पाऊँगा। पर यहाँ पर आके डिज़ाइनिंग खुद की करी है, फिनिशिंग्स अच्छी हो गई हैं, और जो मैथमेटिकली आपको बताया, मैथमेटिकली मेरा काफ़ी अच्छा है। मेन है हमारा बिहेवियर ही चेंज हो चुका है यहाँ पे आके। जो पहले काम था वो बिहेवियर कुछ और होता था हमारा काम के लिए, पर अब बिहेवियर कुछ अलग है। सत्यमेव के अंदर मेरा फ्यूचर यही है कि जितना भी हो सके को डिज़ाइन जो है डिफरेंस मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट एक हमें कुछ कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं वो उनकी भी ऑल टाइप्स उनकी कर रहे हैं, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो हमारे पास आ रहे हैं और उन्हें अलग से कुछ न कुछ बना कर दें जिससे हमारे सत्यमेव की क्वालिटीज़ और चीज़ का पता लगे। और वैसे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारी चीज़ जो हम आगे भी बनाएंगे सब डिफरेंट डिज़ाइन से ही होगी, एक दूसरे से टच नहीं होगी। जे अगला कोई टच मांगेगा तो फिर टच की भी हमें देनी पड़ेगी। फ्यूचर यही है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हो सके जितना भी हो सके इसको बढ़ाने चढ़ाने के लिए जो भी डिज़ाइनिंग है, उन तो डिज़ाइनिंग ही कर सकते हैं अपने हाथ से, और जो लुप्त होती जा रही चीज़ें हैं उन्हें उजागर करना ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ है। वो झूठ के अंदर ही मैं चाहता हूँ कि नए नए हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग चले और हमारी जो झूठ और जो पुरानी कल्चर है वो ख़त्म ना हो, वो आगे बढ़ती रहे। चाहे वो डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर हो, चाहे पेड़े के अंदर हो, चाहे फॉर सीलिंग के अंदर हो, चाहे चेयर्स के अंदर हो, चाहे मैट के अंदर हो, चाहे वॉल पीस के अंदर हो, किसी चीज़ के लिए भी हो, मैं वो चीज़ को मरना नहीं देना चाहता और उसको मैं सत्यमेव की बदौलत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मतलब ज़मीन आसमान का मतलब फ़र्क है। वहाँ पे 25% का मतलब काम मतलब दिखाई देगा मार्केट में आपको, यहाँ पे 100 का 100% जो है क्वालिटी मतलब क्वालिटी का काम मतलब मिलेगा। कहीं से मतलब कोई भी डिफेक्ट मतलब कोई भी इस तरह का कोई भी जल्दबाजी का काम मतलब कोई भी इस तरह का नहीं। सत्यमेव में ऐसा हुआ है कि पहले जहाँ पे भी जॉब्स वगैरह करी हैं कि वहाँ पर जॉब्स करने का मन इसीलिए होता ही नहीं था मेरा कि मैं कहीं जॉब्स वगैरह करूँ, क्योंकि जॉब्स वगैरह में ये होता है कि एक को दबाओ तब आगे निकलो, कि आगे जो है हमारा उन्हें दबाते हुए तब आगे निकलते जाओ। पर सत्यमेव में हमारा ये है कि जो हमारे साथ का है उससे पहले आगे लेके आओ, तो उस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली जैसा बिहेवियर है सबका, यहाँ पे फैमिली की तरह ही हम रहते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं हम यहाँ पर, तो एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा मिल रहा है।
हकीकत हमारी ये है कि ये टीम नहीं, हमारा एक परिवार है। इस परिवार के अंदर अब कढ़ाई वाले आते हैं तो मेरा फ़र्ज़ यही होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, उन बच्चों को गाइड करना, उन बच्चों को समझाना, टीचर को भी गाइड करना, भी ऐसे कर रहे हो ठीक है, बहुत अच्छा है, इन बच्चों को जैसे भी हो सके इन्हें गाइड करो ढंग से, और ढंग से कर रहे हैं अपने परिवार की तरह। मतलब ये है कि छोटे से लेके बड़े तक को सब हम गाइड कर रहे हैं, और भगवान की बदौलत हम ये चाहते हैं जैसा ये प्यार मिला है, ये ऐसा परिवार की तरह ये बढ़ता रहे और अच्छा चलता रहे। गीतांजलि के साथ मैं 2.5 साल से हूँ और 1.5 साल से इनके साथ फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना ही कोई काम करता था, वो छोड़ने के बाद इनके साथ कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट का काम है, जो कुछ भी अकाउंट का है वो मेरे थ्रू ही होता है, मैं ही करके देता हूँ उन्हें सब कुछ, जो कुछ उन्हें चाहिए वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। फंड्स तो इनके थ्रू आते हैं, वो आगे जो भी उनको चाहिए, वो सामान हुआ कुछ भी हुआ, वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। हाथ की कला है ना, वो तो अच्छा लगा। जब मैंने यहाँ पहली बार देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सोचती थी कि ये कहाँ बनते हैं, मगर यहाँ आके मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाथ की कढ़ाई हमारी इंडिया में है। मैं सोचती थी कि बाहर से आता है ये, मगर यहाँ से मैंने जब देखा आकर तो हर एक चीज़ हाथ में बन रही है। अच्छी बात है कि जो इंसान के अंदर की कला है वो बाहर आ रही है। ये तो पता नहीं सब ने ही अपनी कला को तो ख़त्म कर ही दिया था, जो जितनी भी लेडीज़ है सब ने, जैसे मतलब क्रोश के काम हो गया, सिलाई का काम था, सभी छोड़ ही दिया था। हर रोज हम स्कूल आते हैं, सारी दीदी और भैया हमें पढ़ाते हैं, अच्छी बातें हम सबको सिखाते हैं। सारी दीदी हमें बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, वह सारे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, वह सारे बहुत अच्छे हैं, वह सारे बहुत साफ सुथरे रहते हैं, वह हमें भी बहुत साफ सुथरा रखती हैं। चंदा सूरज राख उतारे है जब तेरे लिए सारे, किस्मत पर होती है पिट्टा के रे, खींची है लकीरें इचमी पे, खींचो देखो बीच में ले लोगे ये दीवारे। दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे, सांस उसके जख्मों का होके